हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास का आपका जो चैप्टर नंबर द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर नंबर था, ये 3rd कंप्लीट हो चुका है। कल हमने इसमें पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस प्रकार से भारतीय राजाओं ने मिलकर के अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर के अपना अपना योगदान किया था। कल ये लेसन आपका समाप्त हो चुका था। आज हम उससे थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो एक पोएम है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। थॉमस स्टर्न एलियट इसके लेखक है। इनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। जो रहस्यमयी बिल्ली है, आप सभी ने बिल्लियाँ देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर लेखक जिस बिल्ली के बारे में बातें कर रहा है उसे रहस्यमयी बिल्ली बता रहे हैं। उसका नाम है मैकियावेली, जो कि एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमयी बिल्ली है। किस प्रकार से वो रहस्यमयी है, क्या उसमें खूबियाँ हैं, कौन सी रहस्य की बात है जो उसे अन्य दूसरी बिल्लियों से मिस्ट्री बनाती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। तो थॉमस स्टर्न्स थे एलियट, इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ एंड 4 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हुई। was a British essayist, publisher, playwright, literacy and social critic and one of the 20th century major poets। ये एक ब्रिटिश निबंधकार थे, पब्लिशर थे, प्लेराइट थे, लिटरेसी एंड सोशल क्रिटिक एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोइट, और 20वीं शताब्दी के एक मेजर कवि थे ये। He moved from his native United States to England in 1914। वो अपने यानी जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जहाँ उनका जो मूल निवास था यूनाइटेड स्टेट, वहाँ से 1914 में ये इंग्लैंड के लिए निकल पड़े, या वहाँ से इन्होंने इंग्लैंड की रवानगी ले ली। एंड द एज ऑफ 26, और 26 वर्ष की उम्र में सेटलिंग, वर्किंग एंड मैरिंग देयर, वहाँ पर इन्होंने अपने आप को सेटल किया, वहीं पर अपना काम किया और वहीं पर उन्होंने शादी की। ही eventually became a British subject in 1927 at the age of 39। 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने शोध किया। अनाउंसिंग हिज अमेरिकन सिटीजनशिप, और अपनी जो अमेरिकन सिटीजनशिप है उसको अनाउंस किया। तो आज उनके द्वारा जो ये पोएम लिखी गई है इसका हम अध्ययन करेंगे। मैकियावेली, जो कि एक मिस्ट्री कैट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? डू यू हैव, क्या आपके पास है? ए मानी एक, पालतू पेट मानी पालतू, कैट मानी बिल्ली। क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? आप सभी के घर में बिल्ली होगी, आप सभी ने देखी भी होगी, पालते भी होंगे। तो क्या कह रहा है कि डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने इसके विषय में कोई रहस्यात्मक बात गौर की है? हैव यू एवर नोटिस माने गौर करना, एनीथिंग माने कोई, मिस्टीरियस होती है रहस्यात्मक, अबाउट इट माने इसके बारे में। क्या आपने इसके विषय में कोई रहस्यात्मक बात गौर की है? यानी कि आप सभी बिल्ली पालते हो और आपने जो बिल्ली पाली है, क्या उसमें आपने कभी कोई रहस्यात्मक बात देखी है या उस पर गौर किया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री। क्या कहा? यह कहना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं है, टू से कहना कि वेदर एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, कि प्रत्येक बिल्ली एक रहस्य होती है। एवरी कैट इज़ ए मिस्ट्री, प्रत्येक बिल्ली एक रहस्य होती है। बट मैकियावेली इज़ वन फॉर श्योर, मैकियावेली
लेकिन जो मैक्यूविटी है वो निश्चित रूप से एक श्योर माने निश्चित रूप से एक क्या है, वो रहस्य है। लेकिन जो लेखक कह रहा है, नहीं सॉरी, कवि क्या कह रहा है कि मेरे पास जो मैक्यूविटी नाम की जो बिल्ली है वो निश्चित रूप से एक रहस्य है। वाट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वाट इज इट दैट मेक्स हिम ए परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वह क्या चीज़ है, वाट इज़ दैट, वह क्या चीज़ है जो उसे पूर्ण रहस्यमय बिल्ली बनाती है। परफेक्ट मिस्ट्री कैट माने पूर्ण, परफेक्ट होता है पूर्ण और मिस्ट्री होता है रहस्यमय बिल्ली बनाती है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसे पूरी तरह से रहस्यमय बिल्ली बनाती है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। यह जानने के लिए इस कविता को पढ़िए। फाइंड आउट जानने के लिए, रीड द पोएम इस कविता को पढ़िए। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका जो पहला स्टेंजा है यहाँ तक इसको पढ़ते हैं। मैक्यूविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squid's despair. क्या कहा? Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squid despair. क्या कहा? मैक्यूविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैक्यूविटी एक रहस्यमयी नर बिल्ली है। देखिए यहाँ से, मैक्यूविटी इज ए मिस्ट्री कैट, जो मैक्यूविटी है एक रहस्यमयी नर बिल्ली है, मादा नहीं है, नर बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, इसे अदृश्य पंजा कहा जाता है। ही कॉल्ड, इसे कहा जाता है, द हिडन मानी अदृश्य, छिपा हुआ, हिडन पॉ क्या कहा जाता है, इसे हिडन पॉ कहा जाता है, अदृश्य पंजा कहा जाता है। यानी कि इस मैक्यूविटी नाम की जो बिल्ली है, नर बिल्ली, इसे अदृश्य पंजा या हिडन पॉ कहा जाता है। क्यों? फॉर इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ, क्योंकि यह एक चतुर अपराधी है। क्या है ये? यह एक चतुर अपराधी है जो कानून की अवज्ञा करता है। हु कैन डिफे, डिफे मानी अवज्ञा करता है, द लॉ मानी कानून की। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि यह एक मास्टर क्रिमिनल होता है, चतुर अपराधी है। ऐसा अपराधी जो बहुत ही तीव्र होता है, चतुर होता है, अपराध की निशानी नहीं छोड़ता, तो होता है चतुर अपराधी। क्या कहा? ही कॉल्ड द हिडन फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, क्योंकि यह एक चतुर अपराधी है जो कानून की अवज्ञा करता है। ही इज द ब्लिफमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यह स्कॉटलैंड यार्ड को उलझाने वाला है। ही इज द बेफलीमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यह क्या करने वाला है? स्कॉटलैंड यार्ड को उलझाने वाला है, कन्फ्यूजन पैदा, ब्लिफमेंट होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, यह उड़न दस्ता की निराशा का कारण है। ही इज फ्लाइंग द स्क्वाड ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर होते निराशा, यह उड़न दस्ता की निराशा का कारण है। फॉर वैन देर इज द सेंस ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वे अपराध के दृश्य तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? द मैक्यूविटी इज नॉट देयर, तो मैक्यूविटी वहाँ पर नहीं होता है। यानी कि ये जो मैक्यूविटी नाम की बिल्ली है, ये हर कार्य को उलझाने वाली है, स्कॉट यार्ड को उलझाने वाला, और यह उड़न दस्ते की तरह से होती है, निराशा का कारण होती है। क्योंकि जब यह अपराध के कृत्य को, क्योंकि जब हम अपराध के कृत्य तक पहुंचते हैं तो मैक्यूविटी वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि उस जगह से वो मूव कर जाती है। आगे देखिए, मैक्यूविटी देयर इज़ वन लाइक मैक्यूविटी। क्या कहा? मैक्यूविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूविटी उसके जैसा कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन लाइक मैक्यूविटी, उसके जैसा कोई नहीं है।
ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने प्रत्येक मानव कानून को तोड़ दिया है। ही ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने प्रत्येक मानव के कानून को तोड़ दिया है। और क्या क्या, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को तोड़ता है। और वह मैक्यूटी क्या करता है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसे भी तोड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, अपनी तरफ जो खींचने का नियम होता है वो, तो वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए वे, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। क्या कहा, फकीर, मेक ए फकीर स्टेयर, एक फकीर उसकी हवा में उड़ने की शक्ति को चूर चूर कर देखता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में उड़ने को बोलते हैं लेविटेशन। लेविटेशन होता है हवा में उड़ना, ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण बल, फकीर होता है साधु। और तब एक फकीर उसकी हवा में उड़ने की शक्ति को चूर चूर कर देखता है, यानी कि वो उसकी, एक साधु होता है वो क्या करता है, उसकी जो हवा में मैक्यूटी की जो पावर है हवा में उड़ने की, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है, उसकी शक्ति को चूर चूर कर देखता है। क्या करता है, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, एक फकीर उसकी हवा में उड़ने की शक्ति को चोर चोर कर देखता है। एंड व्हेन यू रीच द सेंस ऑफ क्राइम मैक्यूटी नॉट देयर, और जब आप अपराध वाले दृश्य पर पहुंचते हैं तो मैक्यूटी वहाँ पर नहीं होता है। और जब आप वहाँ पर अपराध वाली जगह पर पहुंचते हैं तो जो मैक्यूटी होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। तो बच्चों इस प्रकार से इसके 2 स्टेंजा कंप्लीट हुए। कल इसका 3rd और 4th स्टेंजा पढ़ेंगे। इसमें जो मैक्यूटी नाम की शरारती बिल्ली है उसके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों पर घमंड करती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है, किसी भी कानून का पालन नहीं करती है, और वो इतना चतुर अपराधी है कि अपराध की जगह पर जब कोई पहुंचता है तो वह वहाँ से गायब हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।